हेलो साथियों, मैं देवेंद्र कुमार एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ आप बहुत स्वस्थ, बहुत अच्छे और खुश होंगे। और पिछली वीडियो के रूप में हमने नागरिकता के बारे में आपको बताया था। आज उसके आगे का पार्ट लेकर आए हैं कि वर्तमान में नागरिकता किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, और किसी अगर विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेनी हो तो वो कैसे नागरिकता प्राप्त करेगा, या कोई भारतीय व्यक्ति विदेश चला जाता है, इंग्लैंड चला जाता है, युगांडा जाता है, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है और वहाँ पर बस जाता है, तो उसकी नागरिकता का क्या होगा। या फिर वहाँ वो विवाह करके वापस भारत आ जाता है तो उसके पार्टनर को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी या नहीं होगी। या फिर वहाँ वो रहता है और वहाँ उसके परिवार हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, किसी कारण से भारत लौट के आना पड़ता है, तो उसके बच्चों का, पत्नी का, परिवार का भारत में क्या होगा, भारत की नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वो पहले से नागरिक थे तो वो नागरिकता इस बीच में ख़त्म हुई होगी या नहीं, बनी रहेगी या नहीं, वो सारे प्रश्नों का उत्तर आज आपको मिलेगा इस वीडियो में। और वो सारे प्रश्न जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, परीक्षाओं में आते हैं, परेशान करते हैं कि ये उत्तर इसका क्या है, वो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको आज मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहिए, अपना प्यार, प्रेम और अपना स्नेह हम तक पहुंचाते रहिए। कमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, नागरिकता के बारे में आपने पिछले वीडियो में स्पष्ट रूप से पढ़ा था और आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आज हम बात करेंगे वर्तमान में नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान है। तो आर्टिकल 11 के अनुसार संसद को यह अधिकारता है कि वो नागरिकता के संबंध में विधि बना सकती है। ठीक है, जब विधि बना सकती है तो जब सब कुछ सेटलमेंट हो गया, हमारे आज़ादी के बाद संविधान लागू हो गया और संविधान के प्रावधानों के अकॉर्डिंग सबको नागरिकता का सेटलमेंट भी कर दिया गया, फिर संसद ने एक कानून पारित किया 1955 में, और अधिक स्पष्ट प्रावधान नागरिकता के संबंध में वो लेकर आए। एक क्वेश्चन आता है कि बताइए, वर्तमान में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन उत्तरदायी है, संवैधानिक प्रावधान या फिर कोई विधिक प्रावधान। तो देखिए, इसका उत्तर आज ये है कि संसद ने एक कानून पारित किया था, नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 पारित किया, और इसके द्वारा नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति के प्रावधान बनाए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये हमने पूछा था कि वर्तमान में नागरिकता प्राप्त करने या खोने के लिए कौन सा प्रावधान जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। तो वो है नागरिकता अधिनियम 1955, जो एक अध्यादेश के रूप में लाया गया था, पारित हुआ 55 में, राष्ट्रपति के साइन हुए और कहलाया नागरिकता अधिनियम 1955। अब इसमें क्या प्रावधान है? इसमें प्रावधान है आपके लिए नागरिकता प्राप्त करना और नागरिकता की लॉस समाप्त करना। ठीक है, अब पहले हम स्टार्ट करते हैं नागरिकता इस अधिनियम के अनुसार किस प्रकार से समाप्त हो सकती है। तो नागरिकता समाप्ति के तरीके, किस प्रकार से कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता से वंचित हो सकता है, उसके लिए पहला हमारा जो है इसका प्रावधान लाते हैं समाप्ति के तरीके। ठीक है, अब देखिए कौन सा तरीका है। नंबर एक तो वही हम देख रहे हैं जो हमारा संविधान में के आर्टिकल 9 में था, और वो था अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करने पर, अगर आप किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता
को समाप्त कर दिया जाएगा, नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। आपने जानबूझकर होश में ये निर्णय लिया है कि मैं अगर इंग्लैंड की नागरिकता लेता हूँ तो मेरी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक। दूसरा प्रावधान है स्वेच्छा से। अब ये प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति होश हवास में पूरे स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग कर सकता है। स्वेच्छा से नागरिकता का त्याग। अब आप त्याग कर सकते हैं। त्याग कब करेंगे? जब आपको कहीं और नागरिकता मिल जाएगी तभी त्याग करेंगे, कि बिना नागरिकता के भटकना जंगल में भटकने जैसा है। तो कहीं भी आप जाएं अपनी पहचान लेके जाएं ताकि आपको समस्या ना हो। नागरिकता त्याग कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी कंडीशन है आपकी 7 वर्ष तक बिना सूचना के देश से बाहर रहना। तो अब अगर जितने भी भारत से बाहर लोग काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि वो अपने वीज़ा को, जो किसी भी देश में रहने के लिए ज़रूरी होता है, पासपोर्ट को, जो भारतीय नागरिकता का एक प्रमाण पत्र भी है, आप देश से बाहर जाते हैं जो आपको ब्लू रंग का एक पासपोर्ट मिलता है, उसकी बात निराली है। वो गजब का एक आपका दस्तावेज है जो आपको दुनिया भर में घूमने के लिए आपको अधिकार देता है। और एक बात और है कि आपको दुनिया भर में सम्मान भी दिलाता है, क्योंकि भारत का सम्मान बढ़ता है तो भारत के नागरिकों का भी सम्मान बढ़ता है। 7 वर्ष तक बिना सूचना के देश से बाहर रहोगे तो नागरिकता से हाथ धो बैठोगे। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग जो बाहर काम कर रहे हैं उन्हें बीच बीच में आकर अपनी नागरिकता को रिन्यू कराना होता है, अर्थात वीज़ा को रिन्यू कराना होता है, और फिर वो अपने काम में लगे रहते हैं। तो 3 तरीके हुए नागरिकता समाप्त करने के। एक और तरीका देखिए, नागरिकता समाप्त करने का है वंचित किया जाना, या हम ऐसे कह सकते हैं सरकार द्वारा वंचित तो जानते होंगे आप क्या होता है? वंचित किया जाना, अर्थात सरकार भी नागरिकता छीन सकती है। सरकार भी किसी की नागरिकता छीन सकती है। ध्यान रखें, कब कब नागरिकता छीनी जाएगी, घबराएं नहीं, हर किसी की नहीं छीनी जाती। ऐसा कुछ काम कोई कर रहा है जिस वजह से उसने नागरिकता का दुरुपयोग किया है देश में, तो नागरिकता छीनी जाएगी। और उसके लिए देखिए क्या प्रावधान है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने जाली तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने जाली तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो, ये कौन होते हैं? पंजीकरण के द्वारा या देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जिसने गलत कागजात लगाकर धोखाधड़ी करके भारत की नागरिकता प्राप्त की है, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ऐसे बहुत से आपके भारत में लोग रह रहे हैं जो हमारे पड़ोसी देशों से हैं, जो आ जाते हैं और पड़ोसी देशों से हैं और आ जाते हैं और यहाँ आके डुप्लीकेट तरीके से, जाली तरीके से दस्तावेज बना के नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। अगर सरकार को पता चल जाता है कि इसके पास जाली प्रमाण पत्र हैं, उस वजह से ने अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी बनवा लिया है, राशन कार्ड बनवा लिया है, तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। ये प्रावधान है। ध्यान रखें, नागरिकता के लिए आपके पास जो प्रमाण पत्र हैं वो आपका पासपोर्ट है, आपका वोटर आईडी कार्ड जो भारत निर्वाचन आयोग ने बना के दिया है आपको, राशन कार्ड जो भारत सरकार ने आपको बना के दिया है, और आपकी बैंक में खाता तभी खुलता है जब आपके पास भारतीय कोई पहचान हो या फिर किसी सरकार द्वारा ऑथेंटिक, विदेशी होते हैं तो उनको खाता खुलता है, तो ऑथेंटिक पहचान के बाद ही सब होता है। पासपोर्ट और आपका वोटर आईडी कार्ड ये बहुत ही ऑथेंटिक प्रमाण पत्र हैं नागरिकता का। ध्यान रखें, आधार कार्ड आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट
हमें बता चुका है, उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं होगा। दूसरी बात देखिए, अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं आप, और उल्लंघन इस तरह का है जो क्षमा योग्य नहीं है, अर्थात देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने संविधान को फॉलो करे, उसे कर्तव्य निभाए। और अगर ऐसा ये आपका जो है निश्चित हो जाता है कि व्यक्ति ने संविधान का उल्लंघन किया है, उसके प्रावधानों को नहीं माना है, तो सरकार नागरिकता छीन सकती है। तीसरी बात यह है कि युद्ध के समय शत्रु देश को लाभ पहुंचाना, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, पहुंचाना समझ लें इसको। युद्ध चल रहा है, मान लो पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है और आप ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को लाभ पहुंच रहा है, आप ऐसी बकवास कर रहे हैं, अपने यूट्यूब पर आकर या अपने मीडिया पर आकर ऐसी सूचनाएं दे रहे हैं जो पाकिस्तान की सेना को लाभ पहुंचाए, उसे लाभ पहुंचाए, आपके सैनिकों का मनोबल तोड़े, या फिर आप युद्ध से भाग आते हैं, तो ऐसी गतिविधियां देश के लिए क्या हैं, देशद्रोह जैसी हैं। उस कंडीशन में आपको उस देश में रहने का अधिकार नहीं है, और ऐसा तो होना ही चाहिए। ऐसे लोग जो अपने देश को इस तरह से खतरे में डालते हैं, चाहे वो देश कोई भी हो, भारत हो या कोई भी हो, उन्हें उस देश में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इस देश से, इस मिट्टी से आपको क्या मिला है, पोषण मिला है, आपको शिक्षा मिली है, आपको जीवन में मान सम्मान और पहचान बनाने का अवसर मिला है। उस देश के प्रति आपका निष्ठावान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तरीके हैं भारतीय संविधान में नागरिकता की समाप्ति के, इसके अलावा और कोई तरीके नहीं है। ठीक है, अगली हम बात करेंगे नागरिकता कैसे प्राप्त करें। तो वर्तमान में देखिए, नागरिकता प्राप्ति के जो उत्तरदायी कानून है वो नागरिकता अधिनियम 1955 है। और नागरिकता प्राप्ति के तरीके, ठीक है, अब देखिए किस तरीके से आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। नागरिकता प्राप्ति के तरीके में नंबर 1 है जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता, आप सभी जो ये क्लास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप सभी 18 साल से ऊपर के हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं, आपका वोटर आईडी कार्ड भी बन गया होगा। और ये जो वोटर आईडी कार्ड बना है, ये किस बिहाफ पर बना है आपका वोटर आईडी कार्ड? तो एक कारण है, और वो है जन्म से नागरिकता। आपका जन्म भारत में हुआ है, केवल इसी से ये डिसाइड नहीं हो जाता। वर्तमान में आपके माता पिता भारत के नागरिक थे उस समय, और इस वजह से आपको नागरिकता मिली है। तो जन्म से नागरिकता का अर्थ ये है कि देखिए, भारत में जन्मा व्यक्ति, भारत में जन्मा व्यक्ति, ठीक है, भारत का नागरिक होगा व्यक्ति जिसके माता या पिता भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक हैं। देखिए, आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, तो बस डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूँ। इतना ध्यान रखें, प्रेजेंट में अगर बच्चा कोई भारत में जन्म लेता है तो उसके लिए ज़रूरी है भारत का नागरिक बनने के लिए कि वो जन्म के समय उसके माता या पिता भारत के नागरिक हो। बाकी बीच बीच में कई बार ये संशोधन हुए और कई कानून आए, आप इतना ध्यान रखिए, माता पिता भारत के नागरिक हैं। इस बिहार पर यहाँ जन्म लेने वाले बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जोड़े इस समय हमारे बॉलीवुड में हैं, जिसमें या तो पिता विदेशी है या फिर माता विदेशी है। तो उनके बच्चे अगर भारत में जन्म लेते हैं तो इस आधार पर कि उनका पिता या माँ भारत के नागरिक हैं, उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, चाहे विक्की कौशल, कैटरीना कैफ हो
या रणवीर कपूर और आलिया भट्ट हो, जिनकी संतान अभी भारत में आने वाली है। अगर भारत में नहीं आती है तो कहाँ आएगी? इंग्लैंड में आ सकती है। तो क्या होगा देखिए, तो दूसरी बात है अवजनन द्वारा नागरिकता। अवजनन को हम वंश परंपरा भी कहते हैं, वंश परंपरा द्वारा या बाई डिसेंट परंपरा द्वारा नागरिकता, बाई डिसेंट। अब अगर वो बच्चा भारत में पैदा नहीं होता है, इंग्लैंड में पैदा हो जाता है, तो क्या इंग्लैंड का हो जाएगा? तो देखिए क्या स्थिति है। स्थिति ये है कि भारत से बाहर, ठीक है, चाहे कहीं भी हो, भारत से बाहर जन्मा कोई बच्चा, आप व्यक्ति कह सकते हैं अगर बहुत दिन पहले जन्म लिया है, तो कोई बच्चा भारत का नागरिक होगा, उसे मिल जाएगी नागरिकता यदि जन्म के समय, वही कंडीशन है, किसके जन्म के समय? उस बच्चे के जन्म के समय उसके माता पिता, देखिए माता या पिता, ये स्थिति 1992 से है। 1992 में जो संशोधन हुआ, CAA 1992 आया, तो माता को भी वरीयता दी गई और लिखा गया माता हो या पिता हो, दोनों कंडीशन में उसे भारत की नागरिकता, पिता भारत के नागरिक हो। अगर भारत के नागरिक हैं तो उस बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। अब 2004 में एक बात और इसमें ऐड की सरकार ने, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, बच्चा जन्म हुआ आज और आप आओ 10 साल बाद हमारे पास कि साहब ये लो बच्चा, इसे नागरिकता दे दो, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो 2004 से इन्होंने एक कंडीशन जोड़ दी, बोले ऐसा है पहले इसे क्या करो, रजिस्ट्रेशन कराओ। इसका क्या कंडीशन है? जन्म के 1 वर्ष के अंदर बच्चे का उसका पंजीकरण भारतीय काउंसलेट में कराना कंपलसरी है। भारतीय काउंसलेट में कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अब ऐसे बच्चे को अगर जन्म उसका 2004 के बाद हुआ है, यानी 3 के बाद 2004 से हुआ है, तो ये स्थिति है 1 साल के अंदर अगर पंजीकरण कराया है तभी नागरिकता के लिए सोचा जाएगा, अदरवाइज नहीं सोचा जाएगा। ये 2 अवस्थाएं हैं आपकी नागरिकता प्राप्त करने के। अब अगर कोई जोड़ा जो इंग्लैंड में रह रहा है घूमने जाता है, 2 से 3 हो जाते हैं वहाँ, और बच्चे को भारत सरकार ये कह के मना नहीं करेगी कि 2 गए थे 3 क्यों आ रहे हो, क्योंकि ये बच्चा इंडियन ओरिजिन है, वंश परंपरा के अनुसार अब वो बच्चा भारत का ही है, क्योंकि वो पेरेंट्स भारत के नागरिक हैं। तो 2 बातें समझ में आ गई होंगी। अगला देखिए, अगली अवस्था हमारी है तीसरी, इसे बोलते हैं पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण द्वारा बाय द रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रार कार्यालय में, रजिस्ट्रेट कार्यालय में आपको पंजीकरण कराना होगा और भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब किसे मिलेगी पंजीकरण द्वारा नागरिकता? किसे मिलेगी? देखिए नंबर 1, पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिलेगी भारतीय मूल के विदेशी नागरिक। भारतीय मूल के विदेशी नागरिक इस अधिकार के लिए क्या हैं, आपके एलिजिबल हैं, उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। इसमें 2 तरह के नागरिक हैं। एक तो वो जो पिछले 7 साल से भारत में रह रहे थे और उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए दावा किया, या फिर वो लोग हैं जो अभी भारत में नहीं रह रहे थे और पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। वो दोनों तरह के लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दुनिया भर में बहुत सारे भारतीय फैले हुए हैं, वहाँ रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं और कभी भारत लौट के आना चाहते हैं, तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी।
ठीक है ना। तो इस तरह से है। या फिर दूसरी कंडीशन है, भारतीय नागरिक से, भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला, विवाह करने वाला विदेशी। तो ऐसा कोई पर्सन है जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया है, तो उस अवस्था में उसको नागरिकता मिल जाएगी। जैसे आपने विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के विवाह की न्यूज़ अगर आपने सुनी होगी, तो बहुत सारे टीवी चैनल वालों को ये टेंशन थी कि क्या कैटरीना कैफ को भारत की नागरिकता मिलेगी। तो मिल तो जाएगी, बहुत दिन से काम कर रही हैं वो। तो वो ये बता रहे थे आपको कि कैसे मिलेगी। तो बोले देखो, उसे भारत में भारतीय नागरिक से विवाह कर लिया है, तो एक कैटेगरी उसके पास हो गई है कि वो नागरिकता उसे मिल जाए। दूसरा तरीका हो गया। अब देखिए अगला तरीका क्या है। तीसरा ये है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले, ठीक है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले, प्राप्त करने वाले व्यक्ति, व्यक्ति या दंपत्ति के अवयस्क बच्चे। अब ऐसे बच्चे जो उस समय 18 साल के नहीं थे, उनको नागरिकता भी रजिस्ट्रेशन से मिलेगी, ठीक है ना। ऐसे बच्चे जो अभी अल्पवयस्क हैं, जब वो 18 साल के होंगे तो सरकार पूछेगी कि बताइए अब आप भारत का पासपोर्ट रखेंगे या इंग्लैंड या किसी और देश का पासपोर्ट रखना चाहेंगे। अगर आप 6 महीने तक सरकार को नहीं बताएंगे तो आपका इंडियन पासपोर्ट ख़त्म कर दिया जाएगा। ये है पंजीकरण द्वारा नागरिकता, ठीक है, समझ में आया होगा। चौथा तरीका है देशीयकरण। चौथा तरीका है देशीयकरण या प्राकृतिकरण कहते हैं इसको। इंग्लिश में कहेंगे नेशनलाइजेशन या नेचुरलाइजेशन। देशीयकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता देश की आप प्राप्त कर सकते हो। कैसे करोगे? है ना, कैसे होगी देखिए। इसमें देखिए कौन व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करेंगे, ये स्पष्ट रूप से विदेशियों के लिए है। कोई भी विदेशी, ध्यान रखें, कोई भी विदेशी, कोई भी विदेशी इस विधि से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इस विधि से नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ठीक है, प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वो किस विधि से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है? आंसर है देशीयकरण। उसको हम पहले देशी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? देशी बना देंगे। जब हमें ये पक्का यकीन हो जाएगा कि व्यक्ति अब विदेशी से देशी बन गया है, तो उसे फिर हम नागरिकता दे देंगे। ये कंडीशन है। अदनान सामी को भारत की नागरिकता प्रदान की गई, पाकिस्तानी है। आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे अदनान सामी के और देखा होगा किस तरह से अभी उन्होंने अपना मोटापे को बिल्कुल स्लिमनेस में बदला है। पाकिस्तान के हैं, भारत की नागरिकता प्राप्त करी, कौन सी विधि से? देशीकरण से। अब देखिए कुछ शर्तें हैं इसके लिए, कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी तब आपको नागरिकता मिलेगी। पहली शर्त ये है कि 12 वर्ष भारत में निवास किया हो आपने, उसके बाद आप आवेदन करेंगे। स्टार्टिंग में 6 वर्ष था, आज अब 12 वर्ष कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए स्टार्टिंग में 6 महीने था, अब 6 साल और कुछ कारणों में 7 साल है। दूसरी कंडीशन है कि संविधान प्रदत्त, मतलब संविधान में उल्लेखित किसी एक भाषा का ज्ञान हो, किसी एक भाषा का ज्ञान आपके पास होना अनिवार्य है, आपको नागरिकता मिल जाएगी। तीसरी कंडीशन है भारतीय संस्कृति व
परंपरा का ज्ञान होना आवश्यक है। नागरिकता मिल जाएगी। इस तरह से कंडीशन पूरे करेंगे। भारतीय नागरिकता विदेशियों के लिए भी खुली हुई है, कोई भी आ सकता है। मैंने बताया पाकिस्तान से लोग बहुत ज़्यादा नागरिकता भारत में आके लेते हैं। उनमें एक नाम आपको बताया था, अदनान सामी। एक तरीका और है। अच्छा, इस तरीके में अभी एक नोट में आप नोट कर लें, वो ये है CAA 2019 क्या था। CAA 2019 नागरिकता अधिनियम 1955 में एक संशोधन किया भारतीय संसद ने 2019 में, और इस संशोधन से पूरे देश में उबाल आ गया, बवाल मच गया। और आपने देखा होगा कोरोना के आने से पहले भारत में दूसरा कोरोना चल रहा था, फिर कोरोना आया, फिर वो चला। क्या था इसमें, देखिए CAA 2019 में हंगामा क्यों बरपा इससे, तो सरकार ने हमारा जो व्यवस्था है हमारी ये देशीकरण वाली, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया। एक बदलाव किया, और बदलाव क्या था, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान, ठीक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश 3 देश हैं। ये देश के धार्मिक हिंसा से ग्रस्त, धार्मिक हिंसा से त्रस्त अल्पसंख्यक कौन कौन है इसमें। तो देखिए इन देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, और अल्पसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक हैं इन देशों में हिंदू, सिख और जैन अगर वहाँ हैं थोड़े बहुत, तो बौद्ध अगर हैं, ईसाई, पारसी हैं अगर हैं तो, और यहूदी, यानी मुस्लिम छोड़ के बाकी सब है। तो मुस्लिम छोड़कर बाकी सब यहाँ अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता या देशीकरण हम से कह सकते हैं, लिख लीजिए, चलिए, भारतीय नागरिकता प्राप्ति में 6 वर्ष की छूट दी गई है। ध्यान रखें, 6 वर्ष की छूट दी। हमने अभी पढ़ा 12 वर्ष में नागरिकता मिल जाएगी अगर कोई पाकिस्तान से नॉर्मली आता है। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से, कहीं से भी कोई नॉर्मली आता है तो उसे भारत में 12 वर्ष के निवास के बाद नागरिकता उसे दे दी जाएगी। लेकिन अगर ये दावा करके कोई आता है कि वो इन देशों से है और उसको धार्मिक हिंसा का शिकार होना पड़ा है, तो भारत सरकार उसे 6 वर्ष रहने के बाद नागरिकता दे देगी। और ये लागू होना है 31 दिसंबर सन 2014 से। 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आ गए थे उन्होंने 6 साल पूरे कर लिए थे, उन्हें नागरिकता मिल जानी थी। फिलहाल CAA 2019 पेंडिंग है, लागू नहीं हुआ है कोरोना के कारण, ठीक है। तो ये आपका देशीकरण में होने वाला एक चेंज था। अगला हमारा जो 5वां अंतिम तरीका है, और वो है भूमि अर्जन। भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता। तो अगर कोई भूभाग ऐसा है जो भारत में शामिल हो जाता है, तो देखिए बाहरी भूभाग यदि भारत संघ में शामिल होता है, संघ में शामिल होने पर वहाँ के नागरिक भारत के नागरिक हो जाएंगे, भारत के नागरिक हो जाएंगे। सिंपल तरीका है। अगर कोई बाहरी क्षेत्र कहता है कि हमें भारत में शामिल कर लो, तो भूभाग भारत में शामिल हो गया, अतः वहाँ के लोग भी भारतीय हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, गोवा।
गोवा 1961 तक पुर्तगाल के अधीन था और यहाँ के लोग पुर्तगाली थे। ठीक है, यहाँ के लोग पुर्तगाली थे। गोवा 1961 में भारत में शामिल हुआ तो ये भारतीय हो गए। ठीक है, सिक्किम 1974-75 तक स्वतंत्र था, भारत में शामिल हुआ तो वो सब लोग भारतीय हो गए। तो ये तरीका। अभी प्रेजेंट में कोई पड़ोसी का है कि ठीक है हमें ले लो गोद, और वो भारत में शामिल हो जाते हैं तो वहाँ के लोग भी भारतीय हो जाएंगे। ये 5 तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के, और कोई तरीका नागरिकता प्राप्त करने का नहीं है। एक छूट सरकार ने दी है आपके इसमें देशीकरण में, कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान उसने दिया है समाज को, तो भारत सरकार उसे देशीकरण की ये जो शर्तें हैं इनको छूट देकर उसे नागरिकता का अवार्ड कर सकती है, नागरिकता प्रदान कर सकती है। तो इस तरह से भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा समाज के लिए उपयोगी हैं और देश में आके देश को लाभान्वित कर सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं। ये तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के और खोने के। आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, खो सकते हैं। A to Z हमने क्वेश्चन इसमें आपको कराए हैं। सारे क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर पाएंगे अब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए और आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और कमेंट से अपना अनुभव शेयर करते रहें।